उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाली हुई 36 में से 27 सीटों पर आज सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। इधर बरेली में भी 21 मतदान केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग चल रही है, जहां बरेली रामपुर एमएलसी सीट पर करीब 4,885 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होते ही मतदाता अपना एमएलसी चुनाव के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंचने लगे। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार, कैंट विधानसभा से विधायक संजीव अग्रवाल, भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप और मेयर उमेश गौतम ने अपना वोट डाला। इनके अलावा बड़ी संख्या में पार्षद भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। जिला पंचायत कार्यालय में अपना वोट डालने के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने बरेली रामपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह के जीतने का दावा करते हुए कहा कि इससे बरेली और रामपुर क्षेत्र का चौतरफा विकास होगा। साथ ही प्रदेश में भी भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी भारी वोटों से जीत हासिल करेंगे। वहीं बाबा के बुलडोजर के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, वहीं पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कैंट विधानसभा से भाजपा विधायक संजीव अग्रवाल का कहना है कि भाजपा एमएलसी प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह की जीत सुनिश्चित है और सभी सीटों पर भी भाजपा की जीत होगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह के पक्ष में एक तरफा मतदान होने जा रहा है और सभी मतदाता भाजपा प्रत्याशी को ही जिताना चाहते हैं। इसके अलावा आंवला से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपना वोट डालने के बाद भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। हमारी पार्टी के कैंडिडेट आदरणीय कुंवर महाराज सिंह जी भारी बहुमत से जीतेंगे और रामपुर और बरेली दोनों ही जगहों का चौतरफा विकास और तेजी से होगा। सरकार को और मजबूती मिलेगी। वैसे भी सरकार हमारी 2/3 मेजॉरिटी से है, लेकिन और मजबूत होगी। जनता की एक मोहर और लग जाएगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के किए जा रहे कार्यों से संतुष्ट हैं। देखिए, बाबा का जो बुलडोजर है, ये उन जगहों पे है जहां लोगों ने दूसरों की संपत्ति हड़प करके अपनी बिल्डिंगें बनवाई हैं, सरकारी ज़मीनें हड़पी हैं, उन पे है बुलडोज़र। शरीफ आदमी, गरीब आदमी पे बुलडोज़र नहीं है और गरीब आदमी पे चलना भी नहीं है और ना ही चला है। विभाग हमें बहुत महत्वपूर्ण मिला है और हम इसमें सबसे बड़ा काम जो करने के उसमें है, अब की बार 35 करोड़ पेड़ लगवाएंगे और उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। जनता ने मुझे मौका दिया और मैं पहली बार इसमें वोट डाल रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और निश्चित रूप से हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री महाराज सिंह जी बहुत ही सरल और सहज हैं। एक कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लंबे समय से सेवा करते चले आ रहे हैं। जनता में पूरा उनके जो वोटर हैं उनमें अपार उत्साह है, विश्वास है, उनके प्रति पार्टी के प्रति विश्वास है। उसका परिणाम वो बहुत ही ज़्यादा वोटों से उनकी जीत सुनिश्चित है और 12 तारीख को उत्तर प्रदेश की 9 तो हम निर्विरोध जीत चुके हैं, बाकी बची 27 सीटें भी हम उस दिन जीतने वाले हैं। आप प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी हैं, पूरे प्रदेश के बारे में क्या कहें? एमएलसी की चीज़ों को लेकर क्या? नहीं, निश्चित रूप से एमएलसी आप देख रहे हैं, निरंतर जनता का विश्वास हमको मिलता चला आ रहा है। चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, जनता पूरी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करी साथ खड़ी हुई है। इस एमएलसी के चुनाव में आपने देखा पहली बार 9 निर्विरोध चुने गए, बाकी 27 पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे प्रत्याशी हैं सभी निश्चित रूप से विजयी होंगे और हमारी सरकार दुगनी रफ्तार से विकास का काम आगे बढ़ाएगी। लोकतंत्रीय व्यवस्था के जो हिस्से हैं उसमें सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो विधान परिषद में सदस्य चुनते हैं, उसकी प्रक्रिया का यहाँ पर स्वरूप चल रहा है और हमें अच्छा लग रहा है कि आज हम कल दिन भर यहाँ पर घूमते रहे कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं और लगता ये है कि एक तरफा मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह के पक्ष में होने जा रहा है। और कल दिन भर कई स्थानों पर जाने के बाद मैंने महसूस करा सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना चाहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय कुंवर महाराज सिंह जी बहुत वोटों से चुनाव जीत रहे हैं और आप देखें एक तरफा चुनाव हो रहा है, क्योंकि ये चुनाव
चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र में विकास का कार्य करेगी। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। क्या लग रहा है महाराज सिंह की एक तरफा जीत है? एक तरफा जीत है महाराज सिंह जी की एक तरफा जीत है। और महाराज सिंह जी ऐसे प्रत्याशी हैं जो जनता के बीच के हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी सोच समझकर लोग बहुत खुश हैं और उनको वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय कुंवर महाराज सिंह जी एक तरफा जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये भाजपा के सुशासन की जीत है और जो माफिया और गुंडे हैं उन पे जो बुलडोजर चल रहा है उसकी जीत है। अब जनता को ये जनप्रतिनिधि से लेके जनता तक को महसूस हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही है जो प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, देश के विकास के लिए काम कर रही है। इसलिए अब विरोधी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। महाराज सिंह जी की जीत पक्की है? महाराज सिंह जी की जीत सुनिश्चित है। वोटों का अंतर देखना है कि कितने ज्यादा अंतर से वो जीतेंगे। मुझे लगता है कि अंतर भी बहुत बड़ा और ऐतिहासिक होगा।